ठीक है, लास्ट कौन सा पड़ा है? शाहबाद, 12 वाले हो गए। अब आप आ जाओ बीकानेर, जूनागढ़ दुर्ग। जूनागढ़ दुर्ग निकालो। जमीन का लालगढ़ कहा जाता है किताब की। लालगढ़ महल है यहाँ पे, उसको लालगढ़ भी कहा जाता है। लालगढ़ महल हालांकि अलग है। ठीक है, जूनागढ़ का किला बीकानेर में, कहाँ है? बीकानेर। तारामणि, इसको उपनाम है तारामणि, चिंतामणि, जमीन का जेवर, राती घाटी दुर्ग, लालगढ़। ठीक है, तारामणि, चिंतामणि गहने के हिसाब से कहा गया है। जमीन का जेवर, क्योंकि जमीन के ऊपर स्थित है, गहने जैसे लगता है, जमीन की सुंदरता को बढ़ा रहा है किला। ठीक है, ये हो गए उपनाम। फिर है स्थिति, तो बीकानेर शहर में राती घाटी क्षेत्र में स्थित। राती घाटी क्षेत्र में स्थित। ठीक है, फिर लिख दो निर्माण। बताओ भाई, इसका निर्माण किसने करवाया? बीकानेर, राय सिंह, है ना। 1589 से 1594 के मध्य राय सिंह द्वारा उसके मंत्री करमचंद की देखरेख में निर्मित। निर्माण है 1589 से 1594 के मध्य बीकानेर के राजा राय सिंह के द्वारा बनाया गया, और उसके मंत्री हैं करमचंद, है ना। करमचंद बछावर की देखरेख में इस किले का क्या हुआ? निर्माण। क्योंकि राय सिंह तो बाहर रहते थे, ठीक है, क्योंकि बीकानेर के राजा कल्याणमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, तो ये मुगलों की सेवा में चले गए थे, तो इनको समय नहीं मिलता था, तो किले की देखरेख किसने की? करमचंद। ये प्रश्न कई बार आ चुका है, ध्यान रखना। ठीक है, करमचंद की देखरेख में किला बना, जूनागढ़ का किला। यहाँ लालगढ़ महल के कारण इसको लालगढ़ कहा जाता है। राती घाटी क्षेत्र है ना। और ज़मीन का सुंदरता के कारण इसको ज़मीन का जेवर कहा जाता है। और ये भी गहनों के हिसाब से इसको तारामणि, यानी तारे जैसे दिखता है, तारामणि यानी गोल्ड के समान, और चिंतामणि भी कहा गया इसको। ठीक है, अब इसमें द्वार लिख दो। ठीक है, कर्णपौल,
मुख्य प्रवेश द्वार। सूरजपॉल, सूरजपॉल के अंदर लिखो, यहाँ राय सिंह द्वारा 1590 में चित्तौड़ के तीसरे शाखे में कौन शहीद हुए थे? जयमल और फत्ता या पत्ता की ठीक है। ठीक है, ये लिख दो। सूरजपॉल के पास में दो मूर्तियाँ स्थापित हैं, जयमल और पत्ता, है ना। चित्तौड़ के तीसरे शाखे में शहीद हुए थे। कब कब हुआ शाखा? 1567-68 में। अटैक किसका हुआ था? अकबर का। और राजा कौन था? उदय सिंह। कौन था? उदय सिंह। तो उदय सिंह के समय चित्तौड़ में शहीद हुए जयमल और पत्ता की मूर्तियां बनाई हैं। देख लो, राय सिंह ने बीकानेर के किले के आगे सूरजपॉल के पास में, सूरजपॉल के पास में इनको बनाया गया है। ठीक है। बाद में 1690 तक, 100 साल तक ये रहती है, फिर औरंगजेब तोड़ देता है। फिर बाद में ये मूर्तियाँ, और बाद में कालांतर में राजा उसको वापस बनाते हैं। ठीक है। वर्तमान में है अभी मूर्तियाँ, लेकिन जो राय सिंह ने बनाई थी वो औरंगजेब ने तोड़ दी थी। तो कर्णपॉल और सूरजपॉल आपको याद रखना है। अब अगला लिख दो, विशेषता। ठीक है। इसमें 37 बुर्ज हैं। कितने बुर्ज हैं? 37, जिसमें प्रमुख दो ये नाम जरूर चर्चित बुर्ज हैं। एक चीनी बुर्ज और एक सुनहरी बुर्ज। चीनी बुर्ज और सुनहरी बुर्ज। चीनी और सुनहरी। ये पूछा गया भाई प्रश्न, किस दुर्ग में चीनी बुर्ज है? तो कौन सा किला है? जूनागढ़ का किला ऑप्शन में नहीं आया तो बीकानेर। कहाँ का ये? बीकानेर का। जमीन का जेवर ऑप्शन में नहीं आएगा, ऑप्शन में यहाँ आएगा बीकानेर का किला, यहाँ आएगा जूनागढ़ का किला। चले आगे, फिर लिख दो महल। कर्ण महल। ठीक है। फूल महल, शीश महल, बादल महल। ठीक है। गज निवास, रतन निवास, लाल निवास। ठीक है। ये महलों के नाम लिख दो।
एक शीश महल अक्सर आपको हर किले में मिलेगा, है ना, कांच से बना हुआ, वो शीश महल कहलाता है। और मोस्टली बादल महल भी मिलेगा आपको, है ना, बादल महल भी मिलता है। तो ऐसा कोई इसका कोई प्रश्न मोस्टली आता नहीं है महलों का, कुछ ज़्यादा ही चर्चित महल है अलग से तो उसका पूछा जाए। ठीक है, ये हो गया आपके महल। फिर आप लिख दो अगली विशेषता के अंदर गंगा सिंह दरबार हॉल। अगली विशेषता हम लिख दो गंगा सिंह दरबार हॉल। ठीक है, इसमें लिखो गंगा सिंह ने सुंदर भित्ति चित्रों वाला यह महल बनाया। सुंदर भित्ति चित्रों वाला क्या बनाया? महल बनाया। लिखो इसमें राज्य की मीटिंग होती थी। पूरे राज्य की क्या होती थी? मीटिंग। अनोपिलास के आगे डैश करके लिखो। अनोपिलास के आगे लिखना है। ठीक है, इसमें राजाओं का राज तिलक होता था। तो बीकानेर के राजाओं का राज तिलक कहाँ होता था? अनोपिलास में। राज तिलक। एक लिख दो सूतर खाना। ठीक है, सूतर खाना लिखो। यहाँ हाथियों और घोड़ों को बांधा जाता था। हाथी और घोड़ों को बांधा जाता था। ठीक है, तो ये कौन सा एक लिख दो DH-9 विमान। DH-9 विमान इस दुर्ग में DH-9 विमान इस दुर्ग में स्थित हैं। इस दुर्ग में स्थित हैं जो गंगा सिंह को DH-9 विमान हाँ फ्लाइट DH-9 विमान क्या लिखा है यहाँ स्थित है, लिखा है हाँ, इस दुर्ग में स्थित है जो बीकानेर के गंगा सिंह को इंग्लैंड से मिला था। बीकानेर के गंगा सिंह को कहाँ से मिला था? इंग्लैंड। गंगा सिंह के बहुत अच्छे संबंध थे इंग्लैंड के साथ में। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे? राजस्थान से गंगा सिंह। हाँ, ये नहीं की है ना, इनके बहुत किस्से हैं गंगा सिंह के। मदन मोहन मालवीय और इन्होंने मिलकर कौन सी नहर निकाली थी? गंगा नहर। कौन सी? कंवर सेन, है ना, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा आप। तो ये आपके मोटे तौर पर कौन सा किला है? जूनागढ़ का किला। कौन सा किला है? जूनागढ़ का किला। और कोई बात बाकी तो नहीं रही?
एक लिख दो। रतनसर तालाब स्थित। किले में लिख दो, रतनसर तालाब स्थित। इस किले में है। क्या हुआ? हाँ, चतुर्भुजाकार आकृति, ये भी लिख दो आप। चतुष्कोणीय आकृति वाला ये लिख दो। ये किला चतुष्कोणीय आकृति का है। अलग ऐसा प्रश्न नहीं आता है। ये किला चतुष्कोणीय आकृति का है, षटकोण टाइप। ठीक है, बाकी बुर्ज वाली बात हो गई, बाकी लगभग लगभग हो गया आपके। ठीक है, और इसमें फिर ये छोड़ो, अब लिखो आगे। ये हो गया आपके कौन सा किला? जूनागढ़ का किला। अगला कौन सा है? बटनेर दुर्ग। बटनेर कहाँ है? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़। उपनाम उत्तरी सीमा का प्रहरी। सबसे ज़्यादा बाहरी आक्रमण। झेलने वाला दुर्ग। ठीक है, सबसे ज़्यादा बाहरी आक्रमण झेलने वाला दुर्ग। बटनेर है ना। पहले को स्थिति कौन से जिले में? हनुमानगढ़ जिले में स्थित। हनुमानगढ़ जिले में स्थित एक दानवन दुर्ग है। ठीक है, गग्गर नदी के किनारे स्थित। गग्गर नदी थोड़ी दूर रह जाती है, गग्गर नदी पास में। ठीक है, और एक इसमें और ऐड करना तो कर देना, राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग। राजस्थान का सबसे पुराना किला कौन सा है? बटनेर है ना। राजस्थान का सबसे पुराना किला बटनेर। उसके बाद चित्तौड़ का नंबर आता है। स्थिति हो गई, फिर लिख दो निर्माण। ठीक है, 295 ईस्वी में, 295 ईस्वी में भूपत भाटी द्वारा निर्मित। किसने बनाया इसको? भूपत भाटी। भूपत भाटी द्वारा निर्मित किला है ये। ठीक है, चले आगे। तो भूपत भाटी ने कौन सा किला बनाया? बटनेर का किला। ठीक है, अब लिख दो आगे,
इसके इतिहास की बात करते हैं। इतिहास पहले छोड़ो, या इतिहास लिख दो पहले, ठीक, इसका इतिहास लिखो, ठीक है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा क्या हुए हैं, बाहरी आक्रमण, है ना। भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाला कौन था, बाहर से आक्रमण करने वाला व्यक्ति कौन, सिकंदर, ठीक है, सिकंदर सही है। वैसे बाहर से पहले सबसे पहले सिकंदर ही आया था, है ना। उससे पहले हालांकि सोचे तो कौन आए थे, द्रविड़, है ना, द्रविड़ यहाँ के थे, आर्य आए थे, ठीक है, वो भी छोड़ो। मुगल काल में जब सल्तनत काल पढ़ते हैं तब सबसे पहले, ऐबक से भी पहले, गोरी से भी पहले, गोरी से पहले गजनवी, गजनवी से भी पहले मोहम्मद बिन कासिम, हाँ मोहम्मद बिन कासिम 712, है ना। मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले जब अटैक किया था, ठीक, तो वहाँ से धीरे धीरे ये अटैक सहन कर रहा है। हाँ दारा प्रथम, डेरियस, है ना, डेरियस तो सिकंदर के समय था, दारा डेरियस। देखो तो मोहम्मद बिन कासिम से जब अटैक हुए, भारत में लगातार अटैक हो रहे, तो उससे ये सहन कर रहा है। क्योंकि आप जब राजस्थान की स्थिति देखोगे, है ना, तो अपना हनुमानगढ़ यहाँ है, ठीक है, तो राजस्थान, और सब आप जब इंडिया का नक्शा देखोगे, ठीक है, उसमें अपना ये राजस्थान यहाँ है जैसे, क्लियर। अब जो भी बाहर, क्योंकि आने वाला रास्ता यही था, दरा यही था, है ना, इधर से आते थे, पंजाब हरियाणा साइड से आते थे, तो सबसे पहले सामना तो यही करेगा, भटनेर ही करेगा, क्योंकि राजस्थान में अगर उनको प्रवेश करना हो तो रास्ता यही था। तो सबसे ज़्यादा आक्रमण किसने सहन किए, भटनेर ने, है ना, खैबर दरा, है ना, खैबर, काराकोरम, काराकोरम श्रेणी के अंदर, है ना। आपने ज्योग्राफी वाले सर आए, उनसे पूछना, यहाँ पे गांठ बनती है एक, बताया होगा उन्होंने, एक गांठ है यहाँ से, पाक गांठ मतलब यहाँ अरावली है ना, हिमालय पर्वत श्रेणी है, ठीक है, हिमालय पर्वत श्रेणी पाकिस्तान किस हिसाब से अलग होती है, तो वो बताएंगे आपको। तो लिखो इसमें गांठ जानों के ऑपरेशन करवा के निकालनी। इसमें पहला लिखो 1001 में, 1001 में, 1001 में, ठीक है, भारत पर 17 बार आक्रमण किसने किया, महमूद गजनवी। तो 1001 में महमूद गजनवी ने इस दुर्ग पर आक्रमण किया। 1001 में महमूद गजनवी, महमूद गजनवी ने इस पर क्या किया, आक्रमण, ठीक है। अगला पॉइंट, मोहम्मद गोरी ने, मोहम्मद गोरी ने इसे अधीन किया, इसे अधीन किया, फिर मोहम्मद गोरी के पास में आ गया, मोहम्मद गोरी ने इसे अधीन किया। फिर लिखो आगे, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, हाँ गुलाम वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस पर, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस पर नियंत्रण स्थापित किया, है ना, गोरी का दास था कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस पर क्या स्थापित किया, नियंत्रण, ठीक है। इल्तुतमिश के समय, नेक्स्ट, इल्तुतमिश के समय, इल्तुतमिश राजा, हाँ उस समय उसको सुल्तान बोलते थे, इल्तुतमिश के समय, हाँ ऐबक ने खरीदा था। ये दास प्रथा ही थे, इसलिए इनको गुलाम वंश कहा जाता है ना, बेटे होते ही नहीं थे, खरीदते थे पहले,
इसलिए दास प्रथा थी, है ना, इसका दामाद था बिल्कुल। इल्तुतमिश ने इस किले को 20 वर्ष अपने अधीन रखा। इल्तुतमिश ने इस किले को अपने अधीन कितने साल रखा? 20 साल। है ना, एबक से लगाकर। फिर लिखो बलबन। बलबन के समय, बलबन लो रक्त की नीति। बलबन के समय, बलबन के समय, ठीक है, यहाँ उसका भतीजा शेर खां, यहाँ उसका भतीजा शेर खां प्रशासक था। अंडरलाइन करना शेर खां के नीचे। तो बलबन के समय यहाँ का प्रशासक कौन? शेर खां। कौन था? शेर खां। लिखो रजिया सुल्तान का। तो आपने क्या पढ़ा उसमें? उसमें 2 दंत कथाएं मिलती हैं, है ना। रजिया सुल्तान का बेटा ही माना जाता है। आप फ्री हो तो आना, मैं बताऊंगा आपको, है ना। रजिया सुल्तान दिल्ली की पहली सुल्तान, पहली महिला सुल्तान कौन? रजिया सुल्तान। और पहली महिला प्रशासक कहाँ बनी थी? कौन से देश में सबसे पहले महिला? कैथल नहीं, सबसे पहले महिला राजा कौन से देश में बनी थी? मिस्र में। कहाँ बनी थी? जब आप मिस्र की सभ्यता पढ़ोगे 11वीं की पुरानी किताब के अंदर, है ना, तो सबसे पहले मिस्र में, हाँ, पुरुषों के वस्त्र धारण करके रजिया करती थी। अगला लिख दो। तो शेर खां थे, शेर खां प्रशासक था। लिखो शेर खां की कब्र यही है, शेर खां की यही मौत हुई थी। शेर खां की कब्र यही है, इस किले में। ठीक है, फिर इसको एक लाइन में समेट दो। फिर लिखो अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट लाइन में लिखो अलाउद्दीन खिलजी, एडी के। अलाउद्दीन खिलजी, कौमा तुगलक वंश